श्री परमात्मने नमः। सभी मेरे सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 53 से 55 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सुंदर प्रसंग हैं मानस में। आप लोगों को तो पता ही होगा कितनी सुंदर मेरी मानस है। इसलिए आप लोग जो है मानस को पढ़ा कीजिए, मानस को गाया कीजिए। और मानस को जब गाएंगे तो आपको आनंद और उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। मानस अगर आप लोग गाया कीजिए, पढ़ा कीजिए तो उसका फल जो मिलेगा ना, आप उसका आनंद ले ही नहीं पाएंगे। इतना अच्छा फल है, इतना अच्छा वो है। आइए शुरू करते हैं। मेरे साथ हो गाइए, हो सके तो। या आप लोग आप लोग जो तर्ज अच्छी लग रही हो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उस तर्ज पे गा के आप लोगों को सुनाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग अपनी तर्ज बताइए, हमको कमेंट बॉक्स में डालिए कि आप इस तर्ज पे गाइए रामायण, मैं उस तर्ज पे गाऊंगा। आप लोग सुनिए उसको, उसका आनंद लीजिए। मैं इसी के लिए मना रहा हूँ। सनातन धर्म की वीडियो है, सनातन धर्म का वो है। सनातन धर्म को जगा रहा हूँ, हिंदुओं को जगा रहा हूँ। सभी लोग जगिए और इसको गाइए। मानस है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का वो है, भगवान का वो है। जितना ही कहेंगे, जितना वो कहें उतना ही थोड़ा है। अरे मैं क्या हूँ, एक से एक व्यास, एक से एक पढ़े हैं। हमारी क्या औकात है। मैं केवल सनातन धर्म को जागृत करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग गाइए, आइए मेरे साथ गाइए। दीनदयाल बिरदो समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात जाऊं बलि बेगी नहाहूं, जो मन भाव मधुर कछु खाहूं। पितु समीप तब जायहु भैया, भई बड़ी बार जाए बलि मैया। मातु बचन सुने अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्री अमूला, निरखि राम बनो भंवरु न भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कह्यो मातु सन अति मृदु बानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डरपसि भोरे, आनंद वंबो अनुग्रह तोरे। दीनदयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बरस 4-10 विपिन बसी राम, करि पितु बचन प्रमाण सिया राम। आए पाए पुनि देखी हूँ राम, मनुजन करसी मलान सिया राम। दीनदयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातु मुर कर के। सहम सुखी सुनी शीतल बानी, जिमि जबास परे
पावस पानी। कही न जाई कछु हृदय विषादो, मनहु मृगी सुनी के हरिनादो। नयन सजल तन थर थर कापे, मांझहि खाई मीन जनु मापे। धरि धीरजु सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारे। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। राजुदेन कहूँ शुभ दिन साधा, कहूँ जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयऊ कृषानु। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। निरखि राम रुख सचिव सुत राम, कारण कहेऊ बुझाई सिया राम। सुनि प्रसंग रही मूक जिमि राम, दशा बरनी नहीं जाय सिया राम। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राखी न सकै न कहे सक जाहू, दुहु भांति उर दारुण दाहू। लिखत सुधाकर गालिखी राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति सांप छछुंदर केरी। राखै सुतहि करऊं अनुरोधो, धर्म जाई अरु बंधु विरोधो। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझितिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। सरल स्वभाव रामो महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बलि किन्हेउनी का, पितु आयसु सब धर्म टीका। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजु देन कहे दिन बनु रामा, मोहिन सो दुख ले सो सिया राम। तुम बिनु भरतहि भूपति रामा, प्रजहि प्रचंड कलेसु सिया रामा। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी प्रिय भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं इसके पिछले भाग में आप लोगों को सुना चुका हूँ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के पास आए हैं
अब जब कौशल्या जी के पास आए तो माता है, माता का स्नेह अलग ही होता है। आप लोगों को ही पता है माता का स्नेह बिल्कुल अलग होता है। माता कभी भी अपने बच्चे को जो है इस तरह से नहीं कह सकती कि तुम बन चले जाओ। अब माता को भी पता है कि बन जाना है, सुनने को मिला है माता जी को भी। माता जी का हृदय फट रहा अंदर से। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी जब देखी तो उनका चेहरा देखते ही रह गए। उनको गोद में बैठा ली, बार बार उन्हीं के चेहरे को देख रही हैं और स्नेह बस उनसे कहती हैं कि हे तात, अब आप कहीं नहीं जाओ, बहुत देर हो गई है, सीधा स्नान कर लो, स्नान कर लो, जो कुछ मन में आवे वो खा पी लो और इसके बाद तब पिताजी के पास जाना। बड़े स्नेह से ऐसी स्नेह युक्त बातें प्रभु श्री रामचंद्र जी जब सुने तो जैसे वही होता है ना कि कल्प रूपी वृक्ष के फूल थे जो कि मकरंद रूपी स्नेह से भरे थे। अब वो करते क्या है, माता जी को इतना स्नेह था, इतना स्नेह था कि उस स्नेह बस कुछ कर नहीं पा रहे। प्रभु श्री रामचंद्र जी भी क्या करते, माता जी को क्या समझावें, कैसे क्या करें। बड़ा उनका भी हृदय जो है गमारा नहीं कर रहा है कि मैं माता जी को क्या समझा दूं। माता जी है, माँ का प्रेम बिल्कुल अलग ही होता है। माँ जो है कठोर नहीं होती, बहुत कोमल होती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहने लगी कि विधाता ने हमको क्या दिया था, क्या हो रहा है ये। अरे राजा ने तो बहुत ही शुभ दिन लगन सुधवा के तुमको युवराज बनाने जा रहे हैं। अब ये क्या हो गया कि तुमको वन के लिए कह रहे हैं जाओ। हमको इसका सही सही कारण बताओ पहले। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये उगता हुआ सूर्य जो है उसको जलाने वाला अग्नि कौन है आखिर। मैं इसको जान तो सकूं पहले। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हमको पहले बताओ तुम, इस को जलाने वाला कौन है, कौन सी अग्नि है जो कि जला रही है। और ऐसा क्या हो गया है कि तुमको बन जाने कह दिए। अभी 2 दिन पहले ही तो सुधवाए हैं, बिछड़वाए हैं, लगन निकलवाए हैं कि तुमको युवराज बनाने जा रहे हैं। अब तुम कह रहे हो हम बन जा रहे हैं। पिताजी ने कहा कि बन जाओ। ये मेरे समझ में आ नहीं रहा है, मुझको समझाओ। तो मंत्री जी का पुत्र वहीं खड़ा था। मंत्री जी का पुत्र पूरी बात जो है माता जी को समझाया। माता जी को जब समझाया तो माता जी के समझ में आ गया तो अब कुछ क्या करती हूँ। वो ये भी नहीं कह सकती हैं कि राम तुम रुक जाओ, ये भी नहीं कह सकती हैं कि तुम बन चले जाओ। उनका हृदय उथल पुथल कर रहा है। क्या करें, कुछ सोच नहीं पा रहे। उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, क्या करें। अगर उनको बन जाने को कहती हैं तो भी नहीं ठीक है, रोक लेती हैं तो भाइयों में भी इस तरह से विद्रोह की भावना आएगी। तो माता जी क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये सब सोच के कि माता जी को बहुत बड़ा स्नेह है, माता जी स्नेह से निकल नहीं पा रही हैं, अब इसमें हमको कुछ करना पड़ेगा। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता जी को जो है बड़े ही कोमल वचन में, बड़े ही कोमल वाणी में माता जी को समझाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि हे माता, अब आप हमको आज्ञा दीजिए और आप अपने मन को जो है किसी तरह का दुख न लीजिए, किसी तरह का कष्ट न हो। आपके ही आज्ञा से, आपके ही सुख से, आप जब धैर्य रखेंगे और सुख से हमको जब कहेंगे कि जाओ, तो हमको बड़ा आनंद होगा। हमारे मन में सारे काम बन जाएंगे। अब पिताजी ने जब कहा है तो मेरे अच्छे काम बनने वाले हैं, तभी तो पिताजी ने कहा है ना। अब मेरे अच्छे काम तभी बनेंगे जब माता आप जो है बिना डर के, बिना संकोच के, बिना उसके आप हमको आज्ञा दो और मैं बन जाऊं। और मैं 14 वर्ष क्या होता है, मैं 14 वर्षों बाद जब आऊँगा तो आपके चरणों का दर्शन करूँगा, आपका दर्शन करूँगा
और पिताजी के बात भी सत्य हो जाएगी, पिताजी के वचन जो हैं वो भी सत्य हो जाएंगे। इसलिए अब आप जो है किसी तरह का मन में वो न लो, हमको वो विदा करो कि मैं आपके आज्ञा से जो है बन जाऊं और पिताजी के वचनों का जो आदर करूं और ठीक ठाक 14 वर्षों बाद, 14 वर्ष क्या होता है माता जी, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। किसी तरह का वो नहीं है। और किसी तरह का आप न डरना न किसी तरह का दुख करना। मैं आऊंगा और सबसे पहले माता जी आपका दर्शन करूंगा। इसलिए आप जो है हमको आज्ञा दीजिए। अब माता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी इस तरह वचन सुन के उनको बार बार उनके चेहरे को ही देख रहे हैं। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बड़ा धीरे कौशल्या, क्योंकि बहुत बड़ी समझदार थी, बहुत जानकार और समझदार थी। कौशल्या जी ने कहा कि हे तात, आपके बिना तो यहाँ न भारत को ही अच्छा लगेगा, न महाराज को भी अच्छा लगेगा और न यहाँ प्रजा को ही अच्छा लगेगा। आप यहाँ जब चले जाओगे तो यहाँ किसी को अच्छा नहीं लगेगा, सब लोगों को बड़ा दुख होगा। लेकिन मैं किसी तरह आपको रोक भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि पिताजी का आदेश है, पिताजी ने कहा है, इसलिए आपको मैं रोक भी नहीं सकती हूँ। लेकिन यहाँ किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह माताजी ने वचन कहे प्रभु से। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, मैं आप लोगों को अगले भाग में फिर से मिलूँगा। और मैं बार बार वही निवेदन करता हूँ कि जिन मेरे प्रिय सनातनी भक्तों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनको मैं बार बार अपने हृदय की गहराइयों, हृदय की अंदर की तलहटियों से बार बार स्वागत, अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। जिन भक्तों ने नहीं किया है, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए, लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव कुछ भी लिखिए। मैं आप लोगों की प्रतीक्षा करता रहूँगा। अब मैं अगले भाग में फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।